फैक्ट्री के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते कि ये फैक्ट्री एक बदरू के कब्जे में है और कुछ का दावा था कि यहाँ काले जादू के तजुर्बात किए जाते थे, लेकिन कोई भी हकीकत के करीब नहीं जा पाता। अहमद, जो एक नौजवान सहाफी था, उसने फैसला किया कि वो उस फैक्ट्री के राज को जानकर दम लेगा। उसने अपनी नोटबुक, टॉर्च और एक कैमरा लिया और फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कान ना धरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में शहर के एक सुनसान इलाके में मौजूद एक पुरानी फैक्ट्री के खंडरात के साए हवा में लरस रहे थे। ये फैक्ट्री कई साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन वहाँ के रिहायशियों का कहना था कि फैक्ट्री के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें इंसानों की चीखने की थीं, जैसे कोई तकलीफ में हो। फैक्ट्री के बारे में कई कहानियाँ मशहूर थीं। कुछ कहते कि ये फैक्ट्री एक बदरू के कब्जे में है, और कुछ का दावा था कि यहाँ काले जादू के तजुर्बात किए जाते थे, लेकिन कोई भी हकीकत के करीब नहीं जा पाता था। अहमद, जो एक नौजवान सहाफ़ी था, उसने फैसला किया कि वो इस फैक्ट्री के राज को जानकर दम लेगा। उसने अपनी नोटबुक, टॉर्च और एक कैमरा लिया और फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कान ना धरा। लोहे के जंग आलूद गेट पर जंजीरें लटक रही थीं, जो हवा में हिलने से अजीब आवाज़ पैदा कर रही थीं। अहमद ने गेट खोला और उसके साथ ही एक जोरदार चीख की आवाज़ गूंजी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अहमद ने अपने दिल को मजबूत किया और फैक्ट्री के अंदर कदम रखा। फैक्ट्री के अंदर हर तरफ मिट्टी और जाले थे। पुराने मशीनों के पुर्जे बिखरे हुए थे, और हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे जलने का असर हो। वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। चलते चलते अहमद एक बड़ी मशीन के करीब पहुंचा। उसने देखा कि मशीन पर खून के धब्बे थे, जो पुराने लग रहे थे। अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। एक कमरे में उसे एक पुरानी मेज़ मिली, जिस पर चंद कागजात रखे हुए थे। उन कागजात पर अजीबोगरीब नक्काश बने हुए थे, जो किसी काले जादू की किताब के लग रहे थे। अहमद ने उन कागजात को अपनी नोटबुक में रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और कागजात उड़कर एक तरफ गिर गए। जैसे ही अहमद उन कागजात को उठाने के लिए झुका, एक सर्द और जोरदार आवाज़ उसके कानों में गूंजी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी उन लोगों की तरह ख़त्म हो जाओगे जो यहाँ आए थे। अहमद का दिल खौफ से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक हवा में धुआं छा गया, और धुएं के अंदर से एक पुरस्कार साया नमूदार हुआ। वो साया एक आदमी की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। उसने कहा, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, और तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। अहमद ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ हकीकत जानने आया हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। वो साया जोरदार कहका लगाते हुए बोला, ये फैक्ट्री किसी हकीकत के लिए नहीं, बल्कि मौत के लिए बनी थी। यहाँ इंसानों को गुलाम बनाकर उन पर तजर्बात किए गए, और उनकी चीखों ने इस जगह को मनहूस बना दिया। अब ये जगह कभी आज़ाद नहीं होगी। अहमद ने पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों किया गया? साया बोला, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, लेकिन मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने काले जादू का सहारा लेकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की,
لیکن اس جادو نے میری روح کو اس فیکٹری میں قید کر دیا۔ جو کوئی یہاں آتا وہ میری لعنت کا شکار ہو جاتا۔ احمد نے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر سکوں؟ سایہ دھیمی آواز میں بولا، یہ آسان نہیں ہے۔ تمہیں اس کتاب کو تلاش کرنا ہوگا جس میں میرے قید ہونے کا راز لکھا ہوا ہے۔ احمد نے ہمت کرتے ہوئے فیکٹری کے مختلف کمروں کی تلاشی لینا شروع کی۔ بالآخر ایک پرانی الماری کے اندر سے اسے ایک کتاب ملی جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ اس نے کتاب کھولی تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، صرف قربانی ہی روح کو آزاد کر سکتی ہے۔ احمد نے سائے سے کہا، یہ کتاب کہتی ہے کہ کسی کو قربانی دینی ہوگی۔ سائے نے افسردگی سے کہا، ہاں، لیکن اس قربانی کے بغیر میں ہمیشہ کے لیے یہاں قید رہوں گا۔ احمد نے اپنی جان کا خطرہ مول لیتے ہوئے کہا، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ سائے نے وعدہ کیا اور احمد نے کتاب کو بلند کر کے اس کے الفاظ پڑھے۔ اچانک ایک زوردار روشنی پھیلی اور سایہ چیخ مار کر دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ فیکٹری کے اندر کی ساری آوازیں اور حرکتیں ختم ہو گئیں، لیکن احمد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح وہاں کے رہائشیوں نے اسے فیکٹری کے باہر سے بے ہوش پایا۔ وہ زندہ تو تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے ایک خوف بیٹھ گیا۔ فیکٹری اب خاموش تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ احمد کی ہمت نے اس جگہ کو آزاد کر دیا، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ اس فیکٹری کے اندر کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھوجنا انسان کی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔